कुछ कहने से पहले नारी को सम्मान, कस्तूरबा को सिंदूर दान, भारत को संविधान देने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन बंदन करते हुए, गुहराज निषाद के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज इस ग्राम सभा में उपस्थित पिता तुल्य आप सभी बड़े बुजुर्ग, देवी स्वरूप हमारी माताएं, बहनें एवं भाभियां, देश के करधान नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, नौजवान भाई, मंच पे उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण, माननीय मंत्री जी के चरणों को स्पर्श करते हुए मैं आपको अपनी पार्टी सुहिंद भारतीय समाज पार्टी की तरफ से आने के लिए हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। देखिए, मैं एक चीज आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जिन्होंने अपने बच्चों को एक रोटी कम खाया और शिक्षा दे दिया, कहते हैं शिक्षा वो शेरनी के दूध के समान है, जिसने अपने बच्चों को शेरनी रूपी दूध पिलाया वो कहीं पे भी रहेगा, दहाड़ के अपना हिस्सा ले लेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए, आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे ना। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी आपको हिस्सा मिलेगा, अधिकार मिलेगा, तभी आपका बच्चा डीएम, एसडीएम, बाबू, चपरासी, कलेक्टर, दरोगा बन के आपके बीच में आएगा, तब आपका नाम रोशन होगा, वरना नाम रोशन होने वाला नहीं है। लोग तो आते हैं गुमराह करके वोट के समय में आपका वोट ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो सब लोग भाग जाते हैं, 5 साल कोई दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, मेरी माताओं बहनों, अपने वोट की कीमत को पहचानो। अगर वोट ना होता तो किसी से भेंट नहीं होता। बताइए, सही करें गलत करें? तो इसीलिए मैं सरकार से मांग कर रही हूँ आपके लिए। हमारी मांग क्या है? यदि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, पंजाब में 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, अभी हाल में सरकार बनी तमिलनाडु में, वहाँ पे भी 200 यूनिट बिजली बिल फ्री हो गई है। तो मैं चाहती हूँ 2027 में जब पुनः सरकार बने तो उत्तर प्रदेश में भी 200 यूनिट बिजली बिल फ्री होगा चाहिए। बोले ठीक रही कि नहीं ठीक रही? तो लड़िया के लड़ी, आप लोग लड़ी है तब ये बात वहाँ तक के पहुँची। बिना लड़ाई लड़ने से कुछ मिलता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, तभी मैं बार बार कहती हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। यही कारण है कि हम शिक्षित नहीं होते हैं, अपनी आवाज नहीं उठाते हैं, वीडियो सीडियो से मिलते नहीं हैं, तो हमें आवाज का फायदा कैसे मिले, हमें नाली चक्रोट का फायदा कैसे मिले? क्योंकि जब तक हम लिखित रूप में किसी को देंगे नहीं, तब तक हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। मैं अपने बहनों का विचारधाराओं को सुन रही थी, कुछ हमारी बहनों का दर्द है जो मेरे कान तक गूंज रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, मैं अम्बेडकर नगर की प्रभारी बनाई गई हूँ, माननीय मंत्री जी आपके पूरे जिले के प्रभारी बना के आए हैं। आपकी विपत्ति अगर अब नहीं दूर होगी तो फिर कभी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोग की जो भी मांग है आप लिख करके माननीय मंत्री जी को दीजिए। और मैं अभी हमारे भाई ने कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए, हमारी बहनों ने बहुत ताली बजाया। देखिए, शराब ऐसे बंद नहीं होगी। शराब बंद होगी कब? जब आप जैसी महिलाएं हमारी तरह बोलना सीखेंगी, हमारे साथ कदम से कदम लड़ना सीखेंगी, और तब जाकर के, जैसे माननीय प्रधानमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने 27% आरक्षण का पूरा लाभ 33% के रूप में दिया हम बहनों के लिए, लेकिन संपूर्ण रूप से वह 2029 में लागू होगा, अभी नहीं। तो हमारी बहनें जो हमारी तरह नेता बन के उभरेंगी, अपनी आवाज बुलंद करेंगी, तो जब सीट का बंटवारा होगा तो 5 सीट में यहाँ पे भी आपके अम्बेडकर नगर में भी 1 सीट महिला सुरक्षित होगा। अब आपकी बहनें बेटियां अगर राजनीति में भागीदारी ली तो वो 33% आरक्षण में 100 अगर विधायक होंगे तो हमारी 33 बहनें विधायिका बनेंगी, 100 सांसद होंगे, हमारी 33 बहनें सांसद बनेंगी। जब आप जैसी बहनें दिल्ली के सदन में और लोकसभा और राज्यसभा में अपनी आवाज को बुलंद करेंगी, तब जाकर के उत्तर प्रदेश में शराब बंद होगी, वरना शराब बंद होने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार को सबसे ज्यादा शराब से लाभ होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह
बिहार में शराब बंद है, जिस तरह गुजरात में शराब बंद है, जिस तरह पांडिचेरी में शराब बंद है, आप लोग चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी कायाकल्प होगा, उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी होगी। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। ये आप लोग, मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों में वो ताकत है, वो विश्वास है, जिसको आप लोग चाहे आगे बढ़ा सकती हैं, जिसको आप लोग चाहे धराम से गिरा सकती हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए, माननीय मंत्री जी को सारा समय देते हुए और आप लोगों को यहाँ आने तक बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।